हेलो देशभक्तों, कैसे हो? आज तो आपके अंदर देशभक्ति उमड़ उमड़ के आ रही होगी। और क्यों ना आए, आज है इंडिपेंडेंस डे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश की यारो होए, इस देश के यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। हंसो मत, सिर्फ आप नहीं हो, मैं भी हूँ देशभक्त। ओके, तो आज है इंडिपेंडेंस डे, तो हर जगह पे ऐसे ही टाइप के गाने बज रहे होंगे और हर जगह पे पॉजिटिव सी एनर्जी फैली होगी। और हमारे मुंडे और कुड़ियों का तो क्या ही कहना, उन लोग ने तो पता है 1 हफ्ते पहले से तैयारी शुरू कर दी। किस चीज की तैयारी? व्हाइट कलर के कपड़ों की तैयारी। आपको पता है, मैं स्टेशन से आ रही होती ना, तो सब देखती हूँ मैं, हर जगह पे लड़कियां और लड़के व्हाइट कलर के कपड़े ढूंढ रहे होते बेचारे। तो लोग आज या तो व्हाइट कलर के कपड़े पहनेंगे या तो कोई तिरंगे में से एक कलर का कपड़े पहनेंगे, जैसे मैं पहनी आज ग्रीन कलर के कपड़े। और हमारे बच्चों का तो क्या ही कहना, बच्चे लोग के स्कूल में तो आज फुल ऑन फंक्शंस हो गए, डांसिंग, सिंगिंग, स्पीच, परेड और भी न जाने क्या क्या क्या। तो बच्चों का तो आज फुल ऑन धमाल होगा और उनका पेरेंट्स का हाल बेहाल होगा क्योंकि सारी तैयारी उनको जो करनी है। तो यस, तो आज हर जगह पे इसी तरह की खुशियों का माहौल होगा। और क्यों ना हो, आज हमारा आजादी का दिन है और इंडिया का इतिहास इतना शानदार है, तो इस तरह का सेलिब्रेशन तो बनता है गाइस। पता है, इंडिया एक बेहतरीन देश है और मतलब पता है, मुझे इंडिया ने एक बड़ा सा थाली लगता है जहाँ पर अलग अलग टाइप के खाने रखे हो, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग खुशबू के और अलग अलग टेस्ट के। जो दिन खत्म हो जाए पर खाना खत्म नहीं होगा और अपना मन भी नहीं भरेगा। आई नो, ये सुन के आपके मुंह में पानी जरूर आया होगा, बट क्या करूं, मुझे यही एग्जाम्पल यही चीज क्लिक हुआ मेरे दिमाग में। पता है, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री एंड अ कल्चरली रिच कंट्री। यहाँ पर इतने सारे धर्म के लोग रहते, इतने सारे भाषा बोलने वाले, इतने सारे जाति के लोग, इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं यहाँ पे। तो इट्स एन अमेजिंग थिंग और हमें बहुत ही प्राउड फील करना चाहिए कि हम लोग इंडिया में रहते है ना। पर वो कहते हैं ना कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है और हर खूबसूरत चीज़ में कुछ ना कुछ दाग होता है। तो उसी तरह इंडिया में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है जो हम लोग जानते हैं और हम लोग उसे फेस भी करते हैं। और मैं अभी कुछ देर में उसी के बारे में बोलने वाली हूँ आपसे। एंड आई डोंट नो कि वीडियो कब तक चलने वाला है, बट आई रियली वॉन्ट एंड आई होप कि आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखें। पता है गाइज, हमारे जो भी पूर्वज लोग हैं उन लोग ने काफ़ी मेहनत से हमें आज़ादी दिलवाई है और हमें प्राउड फील करवाया है। अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें उनके लिए, ताकि उन लोग भी हम पे प्राउड फील करें। और इंडिया हमारा देश है गाइस, यहाँ पर कुछ भी अच्छा होता है तो हमारी वजह से होता है, और अगर कुछ भी बुरा होता है तो उसके जिम्मेदार भी हम हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो सॉल्व हो सकता है हमसे, वो हम सॉल्व करें, एक अच्छा सिटीजन साबित हो हम इंडिया के, और इंडिया को एक बेहतरीन देश बने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। चलो तो डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1, गंदगी, कचरे। एक चीज़ है जहाँ पर हम अपनी तुलना बाहर के देश फॉरेन कंट्री से करते हैं कि देखो बाहर का देश कितना क्लीन है, कितना साफ सुथरा है, और हमारा देश देखो कितना गंदा है, कितना कचरा फैला है, हर जगह बस बदबू आती, गंदगी है। बट ये कचरे आते कहाँ से? ऊपर से आते हैं क्या? मैं बताती हूँ कहाँ से आते हैं। जब रोड पे जाते हैं हम लोग को बहुत भूख लगती है, तो हम लोग दुकान से कुछ चीज़ें ले लेते, खा लेते और वहीं फेंक लेते। हालांकि डस्टबिन होता है, बट कौन डस्टबिन की तरफ जाएगा, कौन डस्टबिन में फेंकेगा? इजी है ना, रोड में फेंक देते। इवन ट्रेन में जब हम सफ़र करते तो हमें बहुत भूख लगती, तो हम लोग खाना लेके चलते, खाना वाना खा लेते। अभी वेस्ट है, कहाँ फेंके? बैग में तो नहीं डाल सकते यार, बैग अपना डस्टबिन थोड़ी ना, तो अपन खिड़की के बाहर फेंक देते। बैग छोड़ के हमारे लिए हर जगह डस्टबिन ही है। शौचालय हर जगह पे होता है, बट हमें इतनी जोर से सुसु लगी होती है तो हम लोग दीवार में कर लेते सुसु। नेचर स्कॉलर है, समझा करो। इवन पान खाना पता है बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है, इसलिए हम लोग पान खाने को प्रमोट करते हर जगह पे थुक थुक के। इवन हम अपना आर्टिस्ट साइड भी दिखाते, दीवारों पे थुक के। कलर करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी रेड कलर कर लेते हो वहाँ पे। इवन हम लोग तो इतने धार्मिक है ना, भगवान पे चढ़ाया हुआ फूल भी हम लोग डस्टबिन में नहीं फेंक सकते, हम लोग उसको समुद्र में फेंकेंगे। और वो भी कैसे? प्लास्टिक की थैली में डाल के फेंकेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले कि हम लोग कितने धार्मिक लोग हैं। सारे कचरे पानी में डालते, डस्टबिन में नहीं फेंकते, पानी में डाल देंगे हम लोग। तो यही सारे वजह से कचरे आते ही गाइस। पर ये सब कचरा करता कौन है? मुझे लगता है हमें ना आईने के सामने खड़े होना चाहिए, ताकि पता चले कि ये सब कचरा कौन करता है। आई नो काफी सार्कास्टिक हो गया सारी चीजें, बट गाइस ये फैक्ट है।
हम कहते हैं कि यार कितनी गंदगी है, कितना कचरा है, कितना अनहाइजीनिक जगह है, बट ये सब करने वाले तो हम ही है ना। पता है, हम लोग सुनते हैं कि बीच में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल लोग जाके, वॉलंटियर्स जाके साफ सफाई करते, जो भी कचरे उसको डस्टबिन में डालते हैं, वहां पर जगह क्लीन करते। बट इसकी नौबतें क्यों आती है? हम खाते हैं तो हम फेंक भी तो सकते ना। उस चीज को फेंकने के लिए कोई और आना जरूरी है? ये क्या है, ये कैसा है, मुझे समझ में नहीं आता। स्कूल में सिखाया जाता है ये चीज बच्चों को कि यार आप जो खाते हो, जो भी वेस्ट है उसको डस्टबिन में डालो, ये गुड मैनर्स होता है। और हम ही इस चीज को भूल गए। हम खाते हैं, हम वहीं फेंक देते हैं, और उसको उठा के डस्टबिन में डालने के लिए किसी और वॉलंटियर्स, किसी और लोगों की जरूरत पड़ती है। क्यों? इस चीज को ना सुधारनी चाहिए। अगर हमें अच्छे जगह पे रहना है, अगर हमें साफ सुथरे जगह पे रहना है, तो उसको साफ सुथरे करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है ना। प्रॉब्लम नंबर 2, करप्शन। देखो, करप्शन को तो मैंने इतना पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस किया नहीं है, बस मुझे एक ही किस्सा पता है कि हमारे पास ना एक पहले ब्लैक एंड व्हाइट कलर का मोबाइल होता था, डब्बा मोबाइल, पर उसमें कॉन्टेक्ट्स बहुत होते, तो हमारे घर से ना वो चोरी हो गया था। तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, क्या करना है पता नहीं, तो हम लोग गए पुलिस के स्टेशन, मतलब पापा गए पुलिस स्टेशन के पास और कंप्लेन की कैसा मोबाइल चोरी हो गया। पर वो पुलिस वाले ने बोला कि काम तो हो जाएगा, पर आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। तो मेरे पापा टर्न मारे और सीधा घर पे आके मुझे सब चीजें बताए। तो मैंने सोचा कि यार पैसे की क्यों जरूरत है, हम आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आप केपेबल हो, आपके पास उतना पावर है कि आप ढूंढ सको, और आप कह रहे हो कि आपको पैसा चाहिए। और 500 रुपया कम नहीं है गाइस, 500 रुपया बहुत होता है। तो ये एक चीज़ है जो हमारे साथ हुआ था। आजकल ना मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है करप्शन का, कि करप्शन अभी आजकल बुरा नहीं हुआ है, इट्स एन अदर वे ऑफ डूइंग थिंग्स हो चुका है। मतलब जो पैसा लेने वाला है वो तो ले गई, वो तो उसने ईमान अपनी बेच खाई है, वो तो खाएगा ही पैसा। बट जो सामने वाली पार्टी होती है आजकल, वो सामने से पैसा ऑफर करता है कि कौन इतना मगजमारी पालेगा, पैसे ले लो और फटाफट चीजें कर लो। तो ऐसी होती है आजकल। क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आता है। ईमान ये बहुत ही महंगी चीज हो चुकी है आजकल लोगों के लिए। ईमान लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते, और पैसा हर चीज खरीद लेता है, पैसा ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो समझ ही नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। तो बस अपन एक ही चीज कर सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं हम वो ऑनेस्टी से करें। हम जो भी प्रोफेशन में हम वो काम ऑनेस्टी से करें, ना हम कुछ गलत करें ना हमारे साथ कुछ गलत होने दे, है ना। प्रॉब्लम नंबर 3, हैवानियत। आई डोंट नो ऐसा कोई वर्ड है या नहीं, बट इंसानियत तो नहीं है फॉर श्योर। हमारे देश में इतने सारे क्राइम्स होते कि क्या ही बताए, रेप, मोलेस्टेशन, हरासमेंट, किडनैपिंग, मर्डर और न जाने क्या क्या क्या। पर आप इसमें भी कहोगे कि हम क्या कर सकते, हम तो क्रिमिनल को नहीं कह सकते कि भाई तू क्राइम मत कर, हम रेपिस्ट को तो नहीं कह सकते कि तू रेप मत कर, गलत है। सही बात है, आप नहीं कर सकते हो कुछ इसका। बट आपने कभी सोचे कि जो भी क्रिमिनल है वो बचपन से तो क्रिमिनल नहीं बन के पैदा हुआ था, राइट, वो बाद में बना, तो कुछ तो वजह होगी कि वो क्रिमिनल बन गया, राइट। मैंने आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे चौल में ना मेरे एक नेबर थे, उसका एक लौता बेटा था। तो मैंने एक दिन शाम के टाइम पे जस्ट अपने घर के दरवाजे पे बैठी थी, और वो बॉल से खेला था, रबर वाली बॉल, ठीक है। तो गलती से वो बॉल आके मेरे पैर पे लग गया जोर से, और मैं लग गई चिल्लाने की क्या टाइम है खेलने का है क्या, घर पे जाओ, ऐसा वैसा। तो उसकी माँ आके बाहर ये नहीं कहती है बेटे को कि दीदी को लग गया सॉरी बोलते करके, नहीं, वो आंटी बाहर आके मुझसे झगड़ा करने लगती है और कहती है कि मेरा बेटा है, लड़का है, खेलेगा ही ना, उसको मैं घर पे तो नहीं बिठा सकती लड़के को, वो तो खेलेगा ही, तुम अपने घर पे जाओ अगर तुम्हें तकलीफ है तो, मेरा बेटा है वो खेलेगा ही। तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे वो बच्चा क्या सोचेगा कि हाँ मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरे वजह से दीदी को बॉल लगा तो उसमें मेरी गलती नहीं, गलती दीदी की है कि वो बाहर बैठी थी, और मैं तो लड़का हूँ, मैं तो खेल सकता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, सामने वाले की गलती है। आप समझ सकते हो कि बच्चा उस टाइम पे यही सोचेगा। उसके सामने उसकी मॉम ने ये बात करके उसके दिमाग में ये चीज़ डाल दी, और यही धीरे 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 करके यही चीज़ें और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, और फिर पता नहीं, पर
ये ही शुरुआत है मुझे लगता है हर प्रॉब्लम का। तो जब पौधा छोटा होता है तभी हम उसको ठीक कर सकते, उसको अच्छा केयर करके, उसको अच्छी चीज़ें बता के, उसको सही गलत का फ़र्क समझा के। एक बार वो पौधा पेड़ बन गया ना, तभी आप उसको हिला ही नहीं सकते। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और बीइंग अ गुड पेरेंट्स, हम ये इंश्योर कर सकते कि हम अपने बच्चे को अच्छी सीख दे, सही गलत का फ़र्क बताए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ताकि अपना आने वाला जनरेशन काफ़ी सेफ महसूस करे, उनको ये सब चीज़ें देखना ना पड़े, है ना। प्रॉब्लम नंबर 4, दंगे, राइट्स। हमारे इंडिया ने इतने सारे दंगे देखे, इतने सारे राइट्स देखे। इस दंगे में इतने सारे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को जलाया जाता है, लाठी चार्ज होता है, लोग गिरते पड़ते, कुछ लोग तो मरते भी है। इतना सारा लॉस। आई अंडरस्टैंड कि उनको कुछ अपनी बात मनवानी होती है, इसलिए लोग ये सब करते, बट ये पब्लिक प्रॉपर्टीज जलाने का क्या लॉजिक है? जो चीज़ हमारे लिए है हम उसको ही जला देते, तो ये क्या है मुझे नहीं समझ में आता। और ये हरकतें मुझे बच्चों की तरह लगती है। बच्चे होते हैं ऐसे, बच्चे करते हैं ऐसे कि उनको कुछ चीज़ें चाहिए और अगर पेरेंट्स नहीं दिला रहे तो उन लोग रो धो देते, रोते, तोड़ फोड़ करते, खाना नहीं खाते, रास्ते पे लेट लेट के रोने लगते। तो ये जो हरकतें हम जैसे मैच्योर लोग, हम जैसे बुद्धिमान लोग, मैच्योर लोग, इंडिया के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम ये बच्चे वाली हरकतें करते, ये क्या लॉजिक है मुझे तो नहीं समझता है। बट मैं तो इतनी ही उम्मीद कर सकती हूँ इसमें कि कुछ भी करने से पहले हमें किसी के बहकावे में ना आके अपना खुद का दिमाग लगाना चाहिए कि हम जो कर रहे उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हम जो कर रहे वो सही है, गलत है, या उसका कोई और तरीका भी है उस चीज़ को सॉल्व करने का। हमारे पास अपना दिमाग है, तो किसी के कहने पे ना आके हम अपने दिमाग से अपना खुद का सोच के डिसीजंस ले। प्रॉब्लम नंबर 5, और ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है और आजकल तो बहुत देखने में मिल रहा है। पता है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इंडिया बहुत ही खूबसूरत देश है और इस इंडिया को खूबसूरत बनाते हैं हम जैसे लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग बोलने वाले लोग। सो ये सारे लोग मिलकर इंडिया को खूबसूरत बनाता है और यही इंडिया का स्ट्रेंथ है। और पता है आपको कि चौंकाने वाली बात क्या है, इस स्ट्रेंथ को कोई और नहीं तोड़ रहा, हम खुद तोड़ रहे हैं। एक बात बताती हूँ मैं आपको कि एक घर में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही घर ले लेती हूँ। मेरे इस घर में हम 4 लोगों का परिवार है, मेरा घर, ठीक है। दीदी की तो शादी हो गई, तो अभी हम लोग घर में 3 लोग रहते हैं। हम तीनों लोगों का सोचने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है, हमारे विचार अलग है, हमारे बोलने का तरीका अलग है। हम लोग हम लोग जिस चीज़ को मानते हैं वो सारा चीज़ अलग है। हम लोग काफ़ी बार आर्ग्यूमेंट्स भी करते, काफ़ी बार झगड़े भी करते, बट हम किसी को घर से बाहर निकालते नहीं है कि ये मेरा घर है, तू निकल जा, तू गलत बोल रहा है, तू गलत मानता है, तू निकल जा। या फिर मारपीट करने पे नहीं आ जाते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सब एक परिवार है। ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका भी है और इनका भी है। तो सेम विथ इंडिया हम सबका घर है। जो भी इंडिया में रहता है उन सबका घर है इंडिया, और यही इंडिया का एक खासियत है। पता है, इंडिया जितने ही हम हिंदुओं का है उतना ही मुस्लिम लोग का भी है, उतना ही क्रिश्चियन लोग का भी है, पारसी, सिख और भी बहुत सारे लोगों का। जो भी इंडिया में रहता है उन सबका देश है इंडिया। पता है, स्कूल में बच्चों को एक सिखाया जाता है प्लेज कि इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम ये जो बच्चे सीखते हैं हर रोज़ स्कूल में, उसको हम गलत साबित नहीं करेंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैंने डिस्कस किए हैं, और ये सब डिस्कस करने का बस एक ही मोटिव था मेरा कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, इंडिया को बहुत ऊंचाई में पहुंचना है, इंडिया को बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी हासिल करना है, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना है। तो ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है, जो हमारे वजह से होता है, उसको हम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा। हमें 10 लोगों के पास जाके कहना नहीं कि ये करो वो करो, नहीं, हमें बस खुद पे काम करना है। अगर हम कोई चीज़ गलत करें तो हमें उसे सुधारना है। तो इस इंडिपेंडेंस डे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और मैं, हम दोनों मिलके
अगर हमारे हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम कुछ सही नहीं करे तो हम उसमें सुधार लाएंगे, हम अपने आप पर काम करेंगे ताकि इंडिया को हम एक बेहतरीन देश बनाएंगे। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। जय हिंद।